हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरी शुरुआत हो चुकी है सुबह 4 बजे से। तो आज मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ और मैं आपको अपनी बिल्डिंग का हाल दिखा रही हूँ कि कितना अंधेरा है। नीचे लाइटें लगी होती हैं पर ऊपर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि सुबह 4 बजे यहाँ मुंबई की सुबह नहीं होती है तो 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे से सुबह होती है। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो आप कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैंने किचन में आके पहले अपने लिए पानी गर्म कर लिया, क्योंकि मैं हेल्थ के लिए पहले हेल्थ सही रहेगी तभी तो कुछ और कर पाएंगे। तो इसलिए पहले मैं हनी डाल के गर्म पानी पी लेती हूँ, जिससे ना जो हमारे मॉर्निंग का जो हमें एक्टिव बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आप भी कभी भी सुबह सुबह चाय मत पीजिए, क्योंकि चाय ना एक होती है ना स्वीट जहर, स्वीट पॉइजन कहते हैं उसको। इसलिए चाय से बेटर है आप कुछ या नॉर्मल पानी पी लीजिए, या लेमन डाल के पी लीजिए, या हनी डाल के पी लीजिए, पानी पी लीजिए। फिर उसके बाद आप कोई भी अपना दिनचर्या करने के बाद आप कुछ भी पीते खाते रहे तो उतना हमारे सेहत पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा अपने फेस पे दोनों हाथों को रगड़ने से एनर्जी मिलती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। सुबह सुबह ऐसा करना चाहिए, जिससे हमारी आंखें बहुत अच्छी होती हैं। और फिर मेरा वही रूटीन स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाना है, क्योंकि या आप कैसे भी, अगर आप जल्दी उठे तो अच्छे से झाड़ू लगा लो, नहीं तो हम वैसे भी पूरे दिन में मेरे 3 से 4 बार झाड़ू लग जाता है पूरे दिन में। क्योंकि बच्चे हैं छोटे हैं, बार बार गंदगी करते हैं, तो मैं बार बार झाड़ू लगाने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं आती। और अयाश इतना छोटा है तो मुंह में डाल लेता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। और बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, एलर्जी हो जाती है, आजकल बहुत सारे इन्फेक्शन चल रहे हैं। तो इसीलिए घर को साफ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। तो मैं पहले तो इधर मैं किचन की तरफ आ चुकी हूँ, और पहले रूम में लगा लेती हूँ जहाँ बाबू नहीं सोए हैं और जो खाली है, तो पहले तो उधर लगा लेती हूँ। फिर मैं अपने इधर किचन एरिया में लगा लेती हूँ, और फिर हॉल में लगाकर अपने दूसरे रूम में लगा लेती हूँ। क्योंकि सबसे पहले ना झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि झाड़ू लगाने से ना अच्छी एनर्जी आती है, आपको ना एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो लगाना चाहिए हमें सुबह। या तो आप अच्छे से लगा सकते हो, आपको फ्री टाइम है तो आप अच्छे से लगाओ, नहीं तो आपको बहुत सारे काम है तो आप नॉर्मली सिंपल से हल्के हल्के ही लगा लीजिए, ताकि आप जब फ्री हो तब लगा लीजिए। मगर सुबह सुबह झाड़ू लगाना बहुत ही अच्छा होता है। इससे ना आपकी बॉडी भी एक्टिव होती है। आप एक तो सोए रहते हो तो आपकी बॉडी इतना मतलब एक एनर्जेटिक नहीं होती है, इसलिए जब आप झाड़ू लगाते हो, थोड़ा पानी पीते हो, एनर्जी आ जाती है आप में, एक नया एक्टिव आ जाता है, उससे आप में जोश आ जाता है काम करने का। तो यही जो भी इधर उधर खिलौने पड़े होते हैं तो मैं वो सबको हटा देती हूँ, एक साइड में रख देती हूँ, कि बाद में उन सबको एक जगह रखेंगे जहाँ वैसे फिर बच्चे उठते हैं और फिर खेलते हैं, फिर ख़राब कर देते हैं। और ये मेरा डस्टबिन है। तो कचरा उचरा लगाने के बाद, मतलब कचरा डालने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद ये सब हम बाहर रखाते हैं डस्टबिन, क्योंकि बाहर आता है कचरे वाला ले जाने के लिए, तो वो उसको दे देते हैं कि वो ले जाता है। रोज़ रोज़ सुबह सुबह यही काम होता है, पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही और कोई काम करती हूँ। तो इसीलिए अगर आप भी सुबह सुबह झाड़ू लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगाते हो तो ये रूटीन आप ज़रूर मतलब एक रूटीन बना लीजिएगा कि सबसे पहले 5 मिनट तो अपने घर को देना है क्लीनिंग करने के लिए। पहले झाड़ू लगाना है नॉर्मली, उसके बाद कोई भी काम करना है, किचन का करो या बाहर का करो, कहीं का भी करो, तो उसके बाद ही करना है। अब हम आ गए हैं अपने किचन एरिया में, क्योंकि मुझे सबसे पहले होता है कि पहले मैं खाना वाना बना लूँ, उसके बाद नहाना धोना जो भी करना है वो मैं करूँगी। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ। क्या करती हूँ, कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, क्योंकि 2 ही 3 आदमी का खाना बनाना है, तो ज़्यादा हमको सब्जियाँ नहीं काटनी है, जो कि बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा ही करना है। तो इसलिए फटाफट प्याज काट के उसको मैं डाल देती हूँ, धो धा के जो भी है, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च का। तो चीज़ें जो होती हैं ना, साफ़ सुथरे तरीके से जब बनाई जाती है ना, तो अच्छी भी लगती है और खाने में मन भी लगता है, इसलिए मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो देखिए पहले तो मैंने तेल और जीरा डाल दिया, थोड़ा सा जीरा जब चटक जाएगा ना तो उसके बाद ही प्याज डालूँगी। और मैं जब तक सारी सब्जियां काट रही हूँ और अभी तक आलू मेरे हुए नहीं हैं, कटे नहीं हैं। और देखिए मैंने प्याज डाल दिए हैं और जब तक उसको फ्राई करूँगी। और अब आलू छीलना स्टार्ट हो चुका है मेरा। ये मैं क्या डाल रही हूँ लहसुन डाल रही थी, नहीं मिर्ची डाल रही थी। तो ये मैंने मिर्ची डाल दी है। मैं इसमें शिमला मिर्च डाल के अब इसको अच्छे से भून लूँगी। और इधर आलू मैं कट कर रही हूँ फटाफट, कि पहले इसको छील लेते हैं क्योंकि आजकल नए आलू आए हुए हैं जो कि फटाफट छिला जाते हैं। और मैं चाकू की हेल्प से उसको छील लेती हूँ और फिर ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं, क्योंकि जब थोड़े आदमी होते हैं ना तो इस टाइप से पीसेस मिनट में हो जाते हैं चाकू से। मुझे बड़ा अच्छा लगता है चाकू से कट करना। और वैसे जो वो भी हसुआ वगैरह भी होता है ना, तो उससे बेटर देन चाकू है मेरे लिए। और मैंने ये कढ़ाई में अपने आलू डाल दिए। और मतलब ऐसे ही सब्जी, फ्राई सब्जी ही खाते हैं मेरे हस्बैंड। गीली सब्जी उनको वो टिफ़िन में नहीं लेकर जाते क्योंकि उनको डर लगता है कि गिर जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। और वैसे भी उनको अच्छा भी नहीं लगता है ज़्यादातर, रोटी के साथ वो ऐसा ही पसंद करते हैं। तो मैंने अब लास्ट में टमाटर डाल दिया और नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, मिर्ची पाउडर डाल दिया, मतलब जो जो मसाले आपको डालने हैं ना वो डाल दिए। और फिर इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसके को ढककर इसको पकने देंगे। बस ये अब हमारी जो सब्ज़ी है ना तो तेल में ही पकने वाली है। तो इसके लिए अब मैं आटा गूँथने लगी हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। तब तक मेरा आटा गूँथ भी जाएगा और दूसरी तरफ बनना शुरू भी हो जाएगा। तो देखिए मेरा आटा गूँध भी गया और फिर इधर मैं सब्ज़ी भी मतलब अब ना जब मेरा आटा गूँधा जाता है ना, फिर सब्ज़ी सिर्फ थोड़ी सी हल्की सी मतलब कच्ची रहती है। ज़्यादातर वो 80% तक बन जाती है, बट वही 10 और 20 के लिए उसको दूसरे गैस पे चढ़ा के और इस साइड मैं अपना तवा चढ़ा लेती हूँ। तो इस तरफ मैं अब रोटी बनाने लग गई हूँ। तो इधर मैं अपना रोटी बनाने लगी हूँ, साथ के साथ अब थोड़ा सा जो मेरी सब्ज़ी रह गई है वो भी बन जाएगी और साथ के साथ रोटियाँ भी बन जाएंगी। मेरे एक ही टाइम में दोनों काम हो रहे हैं, एक तरफ सब्ज़ी बन रही है और दूसरी तरफ रोटियाँ। और फटाफट मैं सब्ज़ी और रोटी दोनों बना लूँगी, ताकि बच्चों के उठने से पहले मैं ये सब काम खाना बनाने का कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि उनके उठने के बाद काम मेरा बिल्कुल नहीं हो पाता है। और मैं बहुत ज़्यादा पज़ल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि अब क्या करूँ, बच्चों को देखूँ या खाना बनाऊँ या खुद रेडी हूँ, क्या करूँ नहीं समझ में आता। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी उठूँगी तो मेरा काम उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा और मैं बच्चों पर उतना ही ज़्यादा ख़्याल रख सकती हूँ, क्योंकि शिवांगी को भी पढ़ाना होता है, घर के काम भी करने होते हैं, खाना भी बनाना होता है, खाना खिलाना भी होता है, इसीलिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी उठ के मैं सारे अपने घर के काम फिनिश करके फिर अपने बच्चों का ख़्याल रखूँ। तो देखिए मैं साथ के साथ रोटी बना रही हूँ। फिर अब खाना बनने के साथ ही फिर मैं अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स भी पैक कर दूँगी, ताकि वो ऑफ़िस जाके वो खा सकें। वो सुबह-सुबह कुछ नहीं खाते हैं, बिल्कुल ही कम, थोड़ा बहुत अगर उनका मन होगा तो फ्रूट खा लेंगे, बहुत ही थोड़ा, कभी-कभी, नहीं तो वो भूखे ही जाते हैं, उनको खाना पसंद नहीं होता, सुबह-सुबह वो खा ही नहीं पाते हैं। और बस थोड़ा कभी चाय पी लेते हैं। वैसे तो पहले बना नहीं रही थी, फिर अब मैं उनके लिए थोड़ा चाय बनाना शुरू कर चुकी हूँ, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि वो नींद टूटती नहीं है, जब चाय पी लेते हैं तब नींद टूटती है। तो फिर मैं क्या, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए चाय भी बना दूँगी मैं। अब देखिए मेरी सब्ज़ी पक चुकी है, तो मैंने उसको हटा दिया, उतार लिया और अब उस तरफ मेरा गैस खाली है, तो फिर मैं उस पे चाय चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैंने चाय का पहले ही बना के मतलब कि दूध वगैरह डाल के रखा हुआ है। और अब उसमें चाय पत्ती डालनी है और चीनी डालेंगे तो हमारी चाय थोड़ा खौलने के बाद बन जाएगी। अभी उनको ना 7 बजे चाय पीने का मतलब
7 बजे चाय पीने का मन होता है, ताकि वो जल्दी उठ के वो भी एक्टिव होके अपना जो भी दिन का जो भी है काम वगैरह वो करके और आराम से, मतलब ऐसे कई बार लेट होने से उनका ऑफिस टाइम भी लेट हो जाता है, क्योंकि ट्रेन से बहुत दूर जाना होता है। इसीलिए मुंबई का जो भी है वो ट्रेन है, ट्रेन से ही ट्रैवलिंग करना पड़ता है। अब देखिए हमारी चाय हो रही है। दूध दूध मतलब थोड़ा सा दूध और पानी डाल के फिर चीनी चाय पत्ती डाल के मैं चाय बना देती हूँ। ज़्यादा मैं नहीं खौलाती हूँ, ताकि चाय भी हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, पर उनको मतलब सुबह एनर्जी के लिए चाय चाहिए, तो मैं क्या चलो थोड़ा सा मैं बना दूँगी, कोई बात नहीं है। तो ये हमारी चाय कंप्लीट हो चुकी है, बन चुकी है। तो अब हम गिलास में डाल के उनको दे देते हैं। तो ये देखिए दूध वाला गिलास था, तो इसी में मैंने दे दिया। तो बस मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई है, और नीचे लगता है थोड़ा थोड़ा लग भी गया है, क्योंकि अब ये देखिए मेरी रोटियाँ, मैं ज़्यादातर रोटियाँ जो होती हैं ना अपने तवे को हटा कर ही फुलाती हूँ, क्योंकि तब मुझे अच्छा लगता है। और ये बंद हो गया, अब मेरी रोटियाँ पक चुकी हैं। अब मैं अपने बर्तन जो कि साथ के साथ बर्तन होते हैं इन सबको धो लेती हूँ। जो भी साथ में गंदे करती हूँ तो साथ के साथ ही धो लेती हूँ। अब मैं अपना गैस वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये सब ना साथ के साथ हो जाते हैं ना, तो ईज़ी रहता है काम। तो ये देखिए साथ के साथ ही मैं नीचे मतलब अपना जो सेल्फ़ है उसको भी साफ़ कर देती हूँ, कि क्योंकि खाना वाना बनाते हैं, जब रोटी बनाते हैं ना तो आटा उटा गिरता है, तो इसलिए सब साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। और जो भी बर्तन गंदे होते हैं ना उस टाइम तो मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बाद में टाइम मिले ना मिले, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी और जितना ज़्यादा काम हो सके तो अभी निपटा लेना चाहिए। तो इसलिए ये सब काम करने के बाद फिर मैं खुद नहाने ब्रश व्रश करने जाती हूँ। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सब, क्योंकि बेसिन लगा हुआ है तो सब साथ के साथ ही धुल जाता है। तो ये देखिए हमारा किचन साफ़ हो गया, और अब मैं चली अपने बाथरूम में। तो बाथरूम में ये देखिए एक 8 बजे ना उधर पानी आता है, तो एक्स्ट्रा होता है तो आप इसमें डाल सकते हो। और मैं वॉशिंग मशीन में काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। और साथ के साथ ही ब्रश वगैरह करके मैं नहा कर निकल भी गई हूँ, रेडी हूँ। अब ये देखिए 8 बज गए हैं इतने टाइम में। तो 8 बजे वो मतलब तैयार होने लगते हैं, अभी नहाने धोने जाते हैं, इसलिए मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। इस टाइम प्रेस कर देती हूँ कि ताकि वो इजीली पहन के जा सकें। कई बार टाइम मिलता है तो मैं साथ के साथ सारे कपड़े कर देती हूँ, अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं एक एक कपड़े, जब उनको जो कपड़े पहनना होता है वो वही साथ के साथ ही कर देती हूँ। तो मैं अभी शर्ट कर रही हूँ। तो देखिए मैं शर्ट मतलब इनके कॉम्बिनेशन कर देती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है वो कर देती हूँ और वही पहन लेती हैं। इनका कोई नखरा नहीं होता कि ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, उनको जो दे दो बेचारे पहन लेते हैं। बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड। तो ये देखिए अब पैंट है, तो मैंने ये दोनों का मैच किया कि ये दोनों सही लगेंगे, और अब साथ के साथ ही इन दोनों को प्रेस कर दिया। तो ये देखिए मैंने ये दोनों प्रेस करके रख दी, और देखिए ये उठ गए हैं। शिवांगी को भी उठा दिया है, देखो अयांश उठ गया है, देखो सोया सोया है। उसके मुंह में मैंने दूध डाला है, वैसे पीता तो है नहीं, तो मैंने उसको ट्राई किया कि चलो पिएगा तो पी लेगा, तो थोड़ा और सो जाएगा। पर देखिए अब देखिए वो उठ के बैठ गया और खेलने लगा है। तो ये देखिए खेलने लगा है वो, अपना दूध का बोतल के साथ कैसे खेलेगा। रिमोट चाहिए था। रिमोट, हाँ। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। चोट लग गया। ये लो। पापा जा रहे हैं ऑफिस। हे अयाश रेडी हो गया। शिवांगी देखो अभी तक सो रही है। शिवांगी उठो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जाओ दीदी को उठा दो। तो दीदी का मुंह बटन ले रहा है। अब पापा रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। सॉक्स पहन रहे हैं, शूज पहन रहे हैं। उठो उठो उठो, पापा चले, पापा चले। उठो 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 उठो। गुड मॉर्निंग। देखो 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 देखो।
बेटू नहीं उठ रही है दीदी। हंस रही है दीदी, हंस रही है। स्माइल कर रही, स्माइल स्माइल। अरे 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 चलो चलो चलो, उठो 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 उठो। हे ये ओ देखो दीदी कैसे कर रही। ओके बाय कर दो। शिवांगी हम उठ गए, छुपा छुपा उठ गए। अब ईट कर देते हैं बंद। ओ बस बदमाशियां नहीं करनी है, छुपा छुपा है ना, नहीं करनी है ना नॉटी बॉय। देखो दीदी पिल्लो से मुंह ढक के सो गई, दीदी पिल्लो से मुंह ढक के सो गई है ना बच्चा, मेरा छूना मुना बच्चा। चलो टीवी ऑन करते हैं, टीवी देखोगे ना बेटू, देखोगे ना बेटू जी। चलो तुम यहाँ बैठो, अभी मम्मा काम करेगी, फिर मम्मा तुमको तेल लगाएंगी। सिट। अब्बा ओली बॉपली क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या जी क्या? बू बू। अब टाइम शायद 8:30 हो चुके हैं और इस टाइम वो ऑफ़िस चले जाते हैं, तो फिर उनके बाद फिर मैं बाबू के काम में लग जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे इसी के लिए ही कुछ काम करना है। इसीलिए मैं जल्दी उठकर सारे काम कर लेती हूँ, ताकि फिर जब बच्चे उठते हैं तो फिर मैं घर के काम नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं पहले ही सारे फिनिश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बाबू को तेल लगाना होता है, दूध पिलाना होता है, खाना खिलाना होता है, फिर सुलाना होता है, नहाना धोना, बहुत सारे काम हो जाते हैं बच्चों से रिलेटेड। इसीलिए मैं अपने काम जो है पहले ही मतलब ऑफिस जाने से पहले उनके ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये देखिए पहले मैं अयांश को तेल लगा रही हूँ। वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, इसीलिए मैंने फटाफट। अब अयांश को भूख भी लग गया, बार बार उसको ये क्या होता है पाउडर का डब्बा का ढक्कन दे रही हूँ, बट वो बार बार फेंक देता था। अभी देखो उसको खा रहा है, उसको खेलना बहुत पसंद है, उसके हाथ में कुछ दे देती हूँ तब वो खेलता रहता है, नहीं तो फिर वो तेल लगाने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये देखिए उसको रेडी कर दिया है, काजल पाउडर लगा दिया है, क्योंकि मॉर्निंग में ना यहाँ बहुत ठंडी होती है, तो इसीलिए इसको सुबह सुबह नहीं नहाते हैं, मतलब आफ्टर टाइम को नहाते हैं 12, 1, 11 इतने बजे। तो अभी उसका खाने का टाइम हो गया, तो मैं उसके लिए दूध रोटी ले आई थी। अब उसको पहले तो उसके कपड़े गंदे ना कर दे, इसलिए उसके हैंकी बांध देंगे, और एक कपड़ा रखती हूँ मैं हमेशा उसके लिए स्पेशली, कि ताकि वो अपना कपड़ा ख़राब ना करे। ये देखिए उसके मैंने बांध दिया है, और फिर उसको आराम से पिल्लो पे लिटा दिया है, और फिर स्पून की जो मैंने दूध रोटी बनाई है ना, बहुत ज़्यादा गला दिया है कि बिल्कुल जैसे सेरेलैक्स होता है ना उस टाइप का हो जाता है ये, और बच्चे को निगलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और उसका पेट भी भर जाता है। दूध पिलाने से उसका पेट कभी नहीं भरता था, और क्या खिलाऊं मुझे समझ ही नहीं आता था। मेरी मम्मी बोली कि इसको दूध रोटी खिलाओ, कुछ फ्रूट्स खिलाओ हल्के फुल्के छील के, कि वो सॉफ्टली खा जाए। तो फिर मैंने उसको कुछ कुछ देना शुरू किया, और देखो और अच्छे से खेल भी लेते हैं। और अब वो तो घुटने के बल भी चलने लगा, और वो खड़े होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। देखो शिवांगी सुबह उठ गई है, अब उसके 9 बजे सुबह होती है, तो उसके मन की मर्जी है, जब भी उठना चाहती है। तो मैं उसे परेशान नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी स्कूल नहीं जाना होता है, इसीलिए। तो मैंने घर में सब कुछ काम कर लिया था, इसीलिए आप देखिए किचन में सिर्फ बच्चों के लिए ही, कभी दूध गर्म करो, कभी खाना बनाओ, कभी कुछ कभी कुछ। अभी नाश्ता शिवांगी को दी हूँ, क्योंकि उसको अनार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसने पहले ही अनार खा चुकी थी और थोड़ा सा बचा था, तो मैंने उसको पहले कहा ये ख़त्म करो, फिर उसके बाद और छिलके दूँगी। देखो अयांश जब ले लेता है तो कैसे लड़ाई करते हैं ये लोग। शिवांगी कोई भी चीज़ अयांश को देना नहीं चाहती है, और अयांश कोई भी चीज़ उसके पास रहना है देना नहीं चाहता है, तो दोनों बहुत आपस में लड़ते हैं। पर इन दोनों को आपस छोड़ के नहीं जा सकते हैं, नहीं तो ये बहुत लड़ाइयाँ करते हैं। इतने छोटे छोटे ही हैं अभी तो, जो इतना लड़ाई करते हैं। देखो शिवांगी खुद ही उसको अनार भी खिलाएगी, एप्पल भी खिलाएगी, सब कुछ खिलाएगी। देखो दोनों को बिठाकर मैं एक एप्पल बाइट दे दी हूँ कि तब वो खाए, और वो अक्सर ना एप्पल कट भी कर लेते हैं। अब देखो मैं शिवांगी को नहा कर भी ले आई हूँ, और फिर उसके कपड़े चेंज कर रही हूँ। बस अब इतना ही ब्लॉग, ज़्यादा नहीं ब्लॉग बना पाई,
क्योंकि बहुत मैं थक गई हूँ सुबह से काम करते करते। अब थोड़ा सा बच्चों को खिलाना पिलाने के बाद अब हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद कोई काम शुरू करूँगी। अभी जो मैंने नहाए धोए थे वो सारे कपड़े पड़े थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी बालकनी में डाल देती हूँ। हमारी इधर छोटी सी बालकनी है और रूम के आगे भी बालकनी है एंड दोनों जो रूम है उनके आगे बालकनी है, तो सब कहीं हम डाल देते हैं। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, क्योंकि आपके लिए ही मैं मतलब इतना सुबह सुबह उठ के ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ। नहीं तो अपना तो काम चलता है, हम तो कभी भी काम कर लें, काम तो करना ही है, मगर सोचते हैं कि नहीं, लोगों के लिए भी एक होता है कि भाई सुबह उठना चाहिए, काम करने चाहिए, और काम कैसे करने चाहिए वो सब इंसान को वीडियो देखने से पता चलता है। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, थोड़ा सी भी आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ ऐसे ही कनेक्ट रहिए, पूरी वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि पूरी वीडियो देखने से ना लगता है कि हाँ भाई कोई सपोर्ट करता है, कोई देखता है, अच्छा लगता है। और प्लीज़ अपने कमेंट दिया कीजिए, कम से कम कुछ भी हाय हेलो या गुड मॉर्निंग कुछ भी ऐसा बोला कीजिए, तब पता चलेगा कि कौन है, कैसे हैं, कौन देख रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए इतना मैं अब ये देखिए इतने सारे कपड़े जो पहले डाले थे वो उतारे हैं और फिर उसके बाद कपड़े डाले हैं, तो ये सबको सरियाना भी है। तो पहले मैं दुपट्टे को ना अपने ऐसे अपने हैंग करके रख देती हूँ, क्योंकि बार बार दुपट्टा सरियाना फिर मिलता नहीं है, इसलिए मैं जो गेट के पीछे हैंगर है उसमें हैंग करके रख देती हूँ। और फिर जो कपड़े हैं उनको सरिया के अपने अलमीरा में, बच्चों के अलमीरा में, सब कहीं एडजस्ट करके रख देते हैं। और फिर इसके बाद भी बहुत सारे काम थे जो कि मैंने मतलब उसका वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि बच्चे हैं ना बहुत परेशान करने लग जाते हैं, तो इसलिए रुक रुक के काम करने पड़ते हैं। तो बच्चों को भी देखो, काम भी करो, ये तो चलता ही है। इसलिए सोचती हूँ बच्चों के उठने से पहले जितना मेरा काम ख़त्म हो सके उतना ख़त्म कर लूँ, नहीं तो फिर अयांश और शिवांगी का लड़ाई होता है, जिसके कारण मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो होप आपको ये वीडियो ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आए और आप भी एक्टिव होकर हर काम किया कीजिए, क्योंकि काम करना तो ज़रूरी है और काम करने से ना चुस्ती फुर्ती भी आती है, तो ज़रूर करना चाहिए, अच्छे से खुशी से करना चाहिए। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि काम तो मेरा करना ही है और मेड को लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे मेड लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करेंगे वो, कुछ नहीं करेंगे अच्छे से जो खुद करते हैं ना वो बहुत अच्छा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।